जी आशा होगी कि आप सब अच्छे हो गए। तो ये हमारा चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 11 है। पार्ट 10 में हमने यूं मतलब कि पढ़ लिया था कि उस एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते थे वो सब पढ़ लिया था, सस्पेंशन क्या होते हैं, हमने इस टेबल को भी देखा था थोड़ा सा, और हमने पढ़ा था कि मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर से कंपोनेंट्स को अलग कैसे किया जा सकता है। हमने इमिसिबल लिक्विड मतलब कि जिसको जो मिक्स नहीं होते और जो मिक्स हो जाते हैं उनकी सेपरेशन कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया था हमने। डिस्टिलेशन फ्रिक्शन भी पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। एयर कंप्रेसर, लिक्विड नाइट्रोजन, हाँ जी ये पढ़ लिया था। तो आज हम फिजिकल चेंजेस और वो भी पढ़ लिया था, केमिकल चेंजेस। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2.5 व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये कह रही कि प्योर सब्सटेंसेस के टाइप क्या होते हैं। कह रहे कि केमिकल रिएक्शन के मतलब कि बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया। एक तो एलिमेंट होते हैं और एक कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट जैसे कि आप प्योर फॉर्म में देखते होगे, जैसे हाइड्रोजन अगर अपनी प्योर फॉर्म में होता है तो किस में होता है, सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब कि सिर्फ अकेला हाइड्रोजन का एटम, ऐसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस मतलब कि प्योर एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। ये कह रहे कि रॉबर्ट बॉयल एक पहला साइंटिस्ट था जिसने कि एलिमेंट टर्म यूज़ किया था 1661 में। जब तक लोगों की ये एलिमेंट के बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट क्या होता है, अगर उसके अलग अलग एटम कैसे होते हैं, तो उनको लोगों को ये पता नहीं था। इसने एक नई आइडिया दिया, इसने एक नया व्यू दिया 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने कि एलिमेंट टर्म का नाम देके एंटीनो हाँ लेवेजर, आपने इनका नाम सुनेगा लेवेजर। 1743 से 1794 ए फ्रेंच केमिस्ट was the first to establish an experiment useful definition of an element। ये कह रहे कि जो लेवाइजर था पहला साइंटिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट था, जिसने कि मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया कि एलिमेंट को कैसे हम डिफाइन कर सके। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज द बेसिस ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। ये कह रहे कि उसने यूं मतलब कि अपने जो भी केमिकल उसने वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, केमिकल एक्सपेरिमेंट, तो कह रहे कि उसके आधार पर उसने क्या कहा था कि जो एलिमेंट है उसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता, उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब कि कंपाउंड को तो तोड़ लेते हैं, कह रहे कि एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है उसको मतलब कि तोड़ा नहीं जा सकता। कह रहे कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। एनिमल कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये कह रहे कि एलिमेंट कई मतलब कि तीन मतलब कि नॉर्मली उसको डिवाइड किया गया तीन पार्ट्स में। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक और होता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड मतलब नॉन मेटल और मेटल का मिक्सचर। मेटल यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये कह रहे हैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। मेटल कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये कह रहे हैं दे हैव लस्टर शाइन। लस्टर मतलब कि जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, मेटल चमकते हैं, ये आप देखते हो कि जब उसके ऊपर पॉलिश करते हैं मतलब कि उसको अगर साफ भी करोगे तो भी चमकेंगे। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ये कह रहे कि क्या उनका ग्रे कलर होता है, सिल्वर कलर भी होता है, जैसे एजी मतलब कि सिल्वर का सिल्वरी कलर हो गया। कह रहे हैं गोल्डन कलर भी होता है कई मेटल का। गोल्डन कौन सा, गोल्ड का। अब कह रहे हैं दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहे हैं कि अगर हम उनके अंदर से हीट को फ्लो करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे, वो करेंगे। जैसे आप घरों की तार ले लो, वो कौन सी होती है, कॉपर वायर होती है। कॉपर वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आती है। तो कह रहे हैं कि कॉपर वायर भी क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, ट्रांसफर करती है, कंडक्ट करती है, मतलब अपने अंदर से गुजरने देती है। दे आर डक्टाइल। ये कह रहे हैं कि डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल उसको मोड़ा जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसकी वायर्स बनाई जा सकती है, उसको पीट पीट के इतना छोटा किया जा सकता है। कह रहे कि डक्टाइल जैसे कि उसको खींचा बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा जा सकता है। कह रहे कि ये गोल्ड आप लोगे, छोटा सा टुकड़ा भी 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो कहते हैं 1 किलोमीटर तक लंबा स्ट्रेच कर जाता है वो, इतनी देखो थिन वायर बन जाती है उसकी। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम फॉइल आप देखते हो कि एल्यूमिनियम का जो फॉइल पेपर होता है, तो एल्यूमिनियम ऐसा ही थोड़ी मिलता है, कोई धरती के अंदर से तो बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। कह रहे हैं एल्यूमिनियम को क्या है मतलब कि पीस पीस के हैमर से, पीस पीस के बड़े बड़े हैमर से क्या उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, जो आप देखते हो आपके घर के अंदर रोटी पैक करने वाला फॉइल पेपर। दे आर सोनोरस। कह रहे कि सोनोरस मतलब कि आप मेटल के ऊपर कोई भी चीज़ हिट करोगे या फिर मेटल को मेटल से हिट करोगे, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप मंदिर के अंदर जो घंटी देखते हो। एग्जाम्पल मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। कह रहे हैं मेटल के एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कह रहे हैं कि मर्करी एक अकेले ऐसे जो वो है मतलब कि मेटल है, कह रहे हैं वो लिक्विड होता है। मरकरी को आप कभी देखोगे कि वो अपने हाथ के ऊपर तैरेगा। कह रहे हैं मरकरी एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो तैरता अपने हाथ के ऊपर, लिक्विड होता है। नॉन मेटल यूजली शो और
ऑल द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। ये कह रहे कि नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब कि वो ना मेटल से जमा अलग होंगे, मतलब कि बहुत ही क्या कहते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखते होंगे मेटल के, मतलब कि नद्दे वो क्या कहते हैं अपने, मतलब कि ध्यान में रखते हुए दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। ये कह रहे हैं कि उस मतलब कि नॉन मेटल के पास बहुत सारे कलर होते हैं, येलो ले लो, गोल्डन ले लो, सिल्वर ले लो, ग्रे ले लो, ब्लू ले लो, व्हाइट ले लो, पिंक ले लो, कोई मर्जी कलर। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या कहा था, मेटल से बिल्कुल ही वो करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज होंगी इनकी। कह रहे कि मेटल क्या है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल क्या इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करते। दे आर नॉन लस्टरस। ये कह रहे हैं कि वो शाइनी नहीं होते नॉन मेटल, सोनोरस भी नहीं होते, मेलिएबल भी नहीं होते। एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, बोरोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। some element have intermediate properties between those of metal and non metal, they are called metallite। एग्जांपल द बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये कह रहे हैं कि कई जो ऐसे हम देखते हैं कई एलिमेंट ऐसे होते हैं कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनको कहते हैं मेटलॉइड। एग्जांपल हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब अगला क्या अपना, हाँ जी, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक्स गाइस। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो मतलब कि अगर आपको ये अच्छी भी ना लगी तो आप कमेंट में बता देना कि किस चीज़ में मेरे को आपको समझाने में गलती हो रही है, तो मैं आपको मतलब कि उसके ऊपर बहुत ही अपने ध्यान से गौर करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स गाइज।